सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 7 हीरा और मोती। बच्चों, इस पार्ट में बताया गया है कि जो पशु होते हैं वो भी हमारी तरह होते हैं, उन्हें भी दर्द होता है, तो हमें उन्हें मारना पीटना नहीं चाहिए। कई बार आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं, बड़े भी हैं, कुत्ते को पत्थर मार देते हैं, गाय को मारते हैं। हमें नहीं मारना है किसी को भी ना, उन्हें भी दर्द होता है, वो भी प्रेम के भूखे होते हैं। इस पार्ट में बच्चों 2 बैलों की कहानी है, हीरा और मोती। कि किसान के 2 बैल थे। आइए हीरा और मोती की कहानी को पढ़ते हैं, बढ़ते हैं पाठ की ओर। पार्ट 7 हीरा और मोती। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बताया है कि पशु भी प्रेम के भूखे होते हैं, उन्हें भी प्यार चाहिए होता है, उन्हें मारना पीटना नहीं चाहिए। वे स्वामी भक्त होते हैं, मतलब कि जैसा हम चाहते हैं हम करते हैं, वैसे ही वो हमें दुख में नहीं देख सकते। हमारे लिए वो खेत को जोतते हैं और मार पिटाई भी खाते हैं। पशु के साथ दया और प्रेम के साथ व्यवहार करना चाहिए। आइए 2 बैलों की इस कहानी को पढ़ें और इसका आनंद लें, मजा लें। झुरी नाम का एक किसान था। क्या नाम था किसान का? झुरी। उसके पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। उनके नाम थे हीरा और मोती। झुरी उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था। जो झुरी किसान था उसके खाने पीने का, बैलों का बड़ा ध्यान रखता था। भाई वो खेतों को जोतते थे। वह उन्हें कभी मारता पीटता नहीं था। वे दोनों भी उसे बहुत चाहते थे, मतलब क्योंकि मारते पीटते नहीं थे, प्रेम से रहते थे, खाने पीने का ध्यान रखते थे। पे क्या चाहिए पशुओं को? प्यारे तो चाहिए। एक बार झुरी की पत्नी का भाई गया, दोनों बैलों को लेने आया। उसके भाई का नाम था गया। वो लेने आया दोनों बैलों को। अब वह हीरा और मोती को अपने गांव ले जाने लगा कि मैं लेके जाऊंगा, और वो लेके जाने लगा। 2 बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहाँ लिए जाता है। भाई पशुओं को समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्यों लेके जा रहे हैं और कहाँ लेके जा रहे हैं। दोनों ठीक है चल रहे थे साथ में, पर बड़ा हैरानी से, बड़ा आश्चर्य से। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। बड़ा दुखी करते थे कि ये पता नहीं हमें क्यों लेके जा रहा है, तो भागते थे, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। इस बात पर गया ने उनकी बहुत पिटाई की कि भाग कैसे रहे हो। बहुत मारा दोनों को। घर जाकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया कि ये सब खा लो, जबकि झुरी कितना ध्यान रखता था। लेकिन उन्होंने उसे सूंघा तक नहीं। ऐसे दिया उन्होंने, पर दोनों बैलों ने सूंघा भी नहीं। खाना तो बहुत दूर की बात है। रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया कि चलो यहाँ से भाग जाते हैं, झुरी के पास चलते हैं, अपने किसान के पास। मतलब उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह जब झुरी उठा तो दोनों बैल थान पर खड़े थे। वह सब कुछ समझ गया और उन पर प्यार से हाथ फेरने लगा। वो समझ गया कि गया तो इन्हें लेके गया था, अब उसने कुछ ऐसा किया होगा कि ये भाग कर आ गए, तो उसे बड़ा प्रेम आया, वो हाथ फैलाने लगा। झुरी की पत्नी ने उन्हें देखा तो जल भुन गई कि अरे ये मेरा भाई तो इन्हें ले गया था, ये वापस कैसे आए। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वे खुश थे कि चलो वहां पे प्यार तो मिल रहा है। अगले दिन गया फिर आया उन्हीं के पास दोनों बैलों को लेने के लिए। इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोत कर ले गया कि वरना कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर भाग रहा था। उसने कहा मैं इन्हें गाड़ी में लेके जाऊंगा, ये कहीं भागेंगे ही नहीं। रास्ते में मोती ने चाहा कि गाड़ी को गड्ढे में धकेल दे, लेकिन हीरा समझदार था, उसने गाड़ी संभाल ली। बड़ी कठिनाई से गया घर पहुंचा। चलो जैसे तैसे वो घर पहुंच गया लेके दोनों बैलों को। अब गया ने उनसे बहुत कठिन काम लेना शुरू कर दिया, बहुत कठिन काम लेना शुरू किया, और खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखता था। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और जब तब मारता पीटता, जब चाह जब मारता था, पीटता था उनको, और काम भी बहुत लेता था उनसे, खाने को भी नहीं देता था। शाम को मोटे मोटे रस्सों से बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा जो है डाल देता था कि बस ये खा लो। अब अगर कोई इतनी मेहनत कर रहा है तो खाना तो खाएगा सही से। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते कि अरे वो तो हमें इतना प्यार करते थे
और ये तो हमें काम भी बहुत कराता है, खाने को भी नहीं देता। गया के घर में एक छोटी लड़की रहती थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बड़ा दुख होता। बच्चे हैं, भगवान का रूप होते हैं। आप छोटी सी बच्ची देख लो, उनके घर में, गया के घर में एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची रहती थी। उसे बड़ा दुख होता था कि काम भी लिया जा रहा है इन बेचारों से, कुछ कह नहीं पाते हैं पशु, है ना, और उन्हें खाने को भी नहीं देते। वह रात को चुपके से उन्हें रोटियां खिलाती थी और मोती उसके प्यार के सामने अपनी मार अपमान भूल जाते। वो इतना प्यार करती थी उनको, जो दोनों बैल थे वो भूल जाते थे उसके प्यार के आगे, हमें मारा भी गया है। एक दिन मोती अपनी रस्सी को चबाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी वह लड़की वहां आ गई। उसने दोनों बैलों को खोल दिया। आप देख रहे हो, बैलों को क्या कर रही है, खोल रही है। दोनों वहां से भाग निकले कि चलो मौका अच्छा है, दोनों भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद गया को पता चला तो वह उनके पीछे दौड़ा, लेकिन उन्हें नहीं पकड़ पाया, थोड़ा सा आगे निकल गए थे। अब हीरा और मोती आजाद थे, कोई नहीं था, बिंदास थे, आजाद थे। जब वे मस्ती में डूबे जा रहे थे तो उन्हें एक सांड मिला। क्या मिला? सांड मिला। वह हीरा मोती की ओर लपका तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने कहा तो हमें मार देगा। भागने का कोई लाभ नहीं था, इसलिए उन्होंने साहस से काम लिया कि चलो अब भागेंगे तो हमारे पीछे भागेगा या हमें वैसे ही मार देगा। तो उन्होंने साहस दिखाया और सांड ने हीरा पर वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। जो मोती है वो साइड खड़ा हो गया, तो सांड को लगा एक ही व्यक्ति है। जैसे उसने उस पर वार किया हीरा पर, मोती ने क्या करा, सींग पीछे से मार दिए उसको। तो सांड घबराया। वह किसी एक को तो मारकर कचूमर निकाल सक देता, पर यहाँ तो कितने थे, दो थे। तभी हीरा मोती अलग अलग हो गए, है ना, क्योंकि भागने का तो लाभ था नहीं एक साथ। वह भाग खड़ा हुआ। मोती कुछ दूर तक उसके पीछे दौड़ा, लेकिन हीरा ने उसे बहुत दूर तक जाने नहीं दिया। हीरा थोड़ा समझदार था। अब दोनों प्रसन्न थे, बड़े खुश थे कि चलो सांड आया लपका पर कुछ कर नहीं पाया। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूख भी लग रही थी, खेत था मटर का, तो दोनों ने सोचा थोड़ी थोड़ी मटर खा लेते हैं। भूख तो लग रही थी, हरी हरी मटर देखकर और भी तेज हो गई। आपने देखा होगा बच्चों, जब आपकी अगर आपको भूख भी नहीं लगती ना और मम्मी अच्छा अच्छा खाना बना दे तो आपको बहुत तेज भूख लगनी शुरू हो जाती है। वे खेत में घुसकर मटर खाने लगे। अभी पेट भरा भी नहीं था कि खेत के रखवालों ने देख लिया कि कोई खेत से क्या कर रहा है, मटर को चोरी कर रहा है, खा रहा है। उन्होंने उन दोनों को चारों ओर से घेरकर पकड़ लिया और काजी हाउस में बंद करवा दिया। क्या करा, उन बैलों को काजी हाउस में बंद करवा दिया, जहाँ पे खाने पीने का कोई प्रबंध नहीं था, पर पशु वहां पे भी थे। वहां और भी कई जानवर थे, भैंसे, घोड़े, घोड़ियां, गधे, सबके सब कमजोर और दुबले पतले, क्योंकि खाना नहीं मिलता था। वहां किसी के लिए न चारे का प्रबंध था न पानी का। उन्होंने सोचा यहाँ कहाँ फंसे, इससे तो तुम आराम से जा तो रहे थे, खेत में घुस गए और फंस गए। सुबह होने पर काजी हाउस वालों ने हीरा मोती को नीलाम कर दिया। जैसे बोली लगती है ना कि कोई ले जाओ, तो नीलाम कर दिया। नीलामी में एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया, बिजनेसमैन ने उन्हें खरीद लिया, दोनों को एक साथ। वह दोनों को लेकर अपने गांव चल पड़ा, अपने गांव जा रहा था धीरे 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 धीरे। तो मार खाते खाते, भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमजोर हो गए थे, क्योंकि खाना नहीं मिल रहा था, माल मिल रही थी और मेहनत बहुत कराई जा रही थी दोनों से। उनकी हड्डियां निकल आई थी। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे कि चलो कुछ तो मिलेगा खाने को, तो व्यापारी के साथ चलते रहे, बहुत कमजोर हो गए थे। कुछ देर बाद उन्हें रास्ता जाना पहचाना लगा कि रास्ता तो बड़ा जाना पहचाना है। वो भाई रोज का अगर आना जाना आपका हो तो आप भी उस रास्ते को पहचान जाओगे, तो बैल भी पहचान गए। फिर तो उनमें न जाने कहां से दम आ गया, शक्ति नहीं थी उनके अंदर भागने की अब, पर एक रास्ता देख के पहचान के कि हाँ ये हमारे मालिक का रास्ता है, जहाँ पे वो रहते थे झुड़ी किसान के पास, उनमें जान आ गई।
दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और तेजी से भागे। आगे आगे बैल और पीछे पीछे व्यापारी जिसने उन्हें खरीदा था। जब तक वह उन्हें पकड़ता तब तक दोनों घर पहुंच चुके थे। झूरी ने बैलों को देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ। वह उनसे लिपट गया। आपको बहुत दिनों बाद कोई मिले तो भाई रोना तो आता ही है ना, तो लिपट ही गया उनसे। इतने में व्यापारी भी वहां पहुंचा और बैलों को मांगने लगा कि मैंने इन्हें खरीदा है, ये बैल मेरे हैं। मोती ने आप देखा न ताव क्रोध में भरकर व्यापारी पर झपका, मतलब कि लपका, मारने के लिए उनको। व्यापारी व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई, अंदर से आई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। उसे भी अकल आ गई, वरना वो भी बैलों को प्यार नहीं कर रही थी ना, तो उसे भी समझ में आ गया कि हाँ इन्हें प्यार से रखना है। तो बच्चों पशु को क्या चाहिए? प्यार चाहिए। उन्हें जहां प्यार मिल रहा था, सोचो वो कितने कष्ट सह के आए वहीं पे। चलिए बच्चों करते हैं अभ्यास। सही विकल्प पे सही का चिन्ह लगाइए। बैलों का मालिक कौन था? झूरी। झूरी के पास कितने बैल थे? 2, हीरा और मोती। कौन सा बैल अधिक समझदार था? हीरा बहुत समझदार था। मोती ने आप देखा ना ताव, उसने क्रोध से भरकर किसको झपट लिया था? किसको झपटा था उसने? व्यापारी को झपट लिया था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं। उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश नाम का एक किसान था, झूरी नाम का। घर जाकर उनके सामने डैश भूसा डाल दिया, रूखा सूखा भूसा। रूखा सूखा भूसा। वे लाचार डैश से एक दूसरे को देखते रहे। वे लाचार निगाहों से, निगाहों से। डैश ने हीरा पर वार किया। सांड ने हीरा पर वार किया। सांड ने। डैश में एक व्यापारी ने उसे खरीद लिया। किसमें? नीलामी में। नीलामी में दोनों बैलों को खरीद लिया था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे सही कथन के आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। झूरी के पास 2 बैल थे, बिल्कुल सही। मोती समझदार था, हीरा ज्यादा था। गया के घर में एक छोटा लड़का रहता था, नहीं एक छोटी सी लड़की रहती थी। हीरा और मोती जब मस्ती में डूबे जा रहे थे तो उन्हें एक सांड मिला। हाँ उन्हें एक सांड मिला था। भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमजोर हो गए थे, बिल्कुल सही, बहुत कमजोर हो गए थे। चलिए बच्चे प्रश्न उत्तर व्याकरण आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। साथ में ये भी समझ में आया होगा कि हमें कभी भी किसी पे वार नहीं करना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, चाहे वो पशु हो चाहे वो पक्षी हो। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान दीजिए। धन्यवाद।